की वीडियो क्वाड्रिलेटर पर है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर। क्या आप बिना मेज़रमेंट के, प्रोटेक्टर से बिना मेज़रमेंट के किसी भी एक्सटीरियर या इंटीरियर एंगल को निकाल सकते हैं? तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो में हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल्स हैं क्या, और कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से उन्हें निकालना भी सीखेंगे। और वीडियो के एंड तक आप जो हैं सारे फार्मूले और कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। तो इसलिए आप अपना पेन और नोटबुक निकालें और नोट करना शुरू करें। माय स्कॉलर्स एकेडमी के साथ स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं किसी भी पॉलीगॉन के। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एंगल दिस साइड और दिस साइड से बना है, ये इंटीरियर एंगल है अंदर की तरफ। ये एंगल दिस साइड और दिस साइड से बना है अंदर की तरफ को, तो ये इंटीरियर एंगल है। ये एंगल इस साइड और इस साइड से बना है अंदर की तरफ, तो ये इंटीरियर एंगल है। ये एंगल इस साइड और इस साइड से बना है, तो इंटीरियर एंगल है। इसी तरह से ये भी इंटीरियर एंगल है। तो ये तो थे इंटीरियर एंगल्स। ये सारे एंगल्स जो ब्लू कलर से मार्क्ड हैं इंटीरियर एंगल्स हैं। अब हम देखते हैं व्हाट आर एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स क्या हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो एंगल अंदर है ब्लू कलर से मार्क्ड है, ये इंटीरियर एंगल है। और जो एंगल बाहर हैं ग्रीन कलर से मार्क्ड हैं, वो एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? एक साइड को प्रोड्यूस कर देते हैं हम दूसरी साइड से बनने वाले एंगल। ये साइड और ये प्रोड्यूस साइड, ये साइड और ये प्रोड्यूस साइड, ये प्रोड्यूस साइड और ये 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 साइड, अल्टरनेट लेते हैं हम। तो इस तरह से जो बनने वाले एंगल्स होते हैं उन्हें एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। दिस 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 दिस। अब एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं सप्लीमेंट। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल सप्लीमेंट होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इनका सम 180 डिग्री होगा। तो एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ये सप्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के। अब हम कुछ फार्मूलाज देखते हैं। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये सारे के सारे जो ब्लू वाले हैं, इनका सम ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। सपोज यहाँ पर 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, सो 5 - 2 3 इंटू 18, सो 540 डिग्री होगा इसके सभी एंगल्स का सम इंटीरियर एंगल का। n-2 इंटू 180। अब आती है बात एक्सटीरियर एंगल की। सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम, किसी भी पॉलीगॉन के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा वो देखते हैं। सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसमें कोई चेंज नहीं होता, नंबर ऑफ साइड्स से इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन एक और फार्मूला है जिसमें हम नंबर ऑफ साइड्स का यूज़ करते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू, रेगुलर पॉलीगॉन के लिए हम रेगुलर पॉलीगॉन के साइड्स निकाल सकते हैं और एक्सटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं अगर साइड्स दी हो तो, इस फार्मूले का यूज़ करते हुए। Each exterior angle of regular polygon is equal to 360 degree upon n, where n is the number of sides of the polygon. यहाँ पर जो है ये n जो है इस पॉलीगॉन्स की साइड है। रेगुलर पॉलीगॉन, व्हाट इज दिस रेगुलर पॉलीगॉन? Regular means all the sides of polygon are equal. If all the sides of this polygon are equal, then it will be called a regular polygon. लेकिन ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। तो रेगुलर पॉलीगॉन जब होगा तब हम उसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले का यूज करते हुए, 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 15 साइड्स। एक 15 साइड्स का रेगुलर पॉलीगॉन है, उसके एक्सटीरियर एंगल का मेज़र हमें पता करना है। तो सिंपल सी बात है कि हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल
exterior angle of regular polygon is equal to 360 upon n, where n is the number of sides. This is n, this is n. So 360 upon 15, 24 degree. Answer is 24 degree. सेकेंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह है. अब सेकेंड क्वेश्चन में 15 साइड के प्लेस पर हैं 12 साइड्स. इसे भी देखते हैं. तो अब हमारे पास साइड्स कितनी है? 12. एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन 360 अपॉन n means that 360 upon 12. So that will be 30 degree. Answer is 30 degree. तो exterior angle of this polygon is 30 degree. अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं. हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज. पहला पार्ट है 156 डिग्री. तो सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल. गिवन इंटीरियर एंगल इज 156 डिग्री, देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल. So 180 minus 156 degree, that is 24 degree. Now again we shall use, we have to find sides, number of sides. Number of sides of polygon is equal to n is equal to 360 upon exterior angle, that is 24 degree. So which will be equal to 15. इसे हम रिड्यूस करते हैं, we shall get 15. So 15 sides. This way this polygon will have 15 sides. इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं. Here given interior angle is 160 degree. So first we shall find exterior angle, 180 minus 160, that is 20 degree. Now n, number of sides of this polygon is equal to 360 upon exterior angle. So 360 upon 20 degree, which is 18 sides. This way this polygon has 18 sides. Now we are taking question number 3. Find the measure of x. This angle is 100 degree, this angle is 90, this is x, and this is 110. So these all angles are exterior angle. So we know that sum of all the exterior angle of a polygon is 360 degree. Therefore x plus 110 degree plus 100 degree plus 90 degree is equal to 360 degree. Sum of all the angle of polygon is, sum of all the exterior angle of polygon is 360 degree. Sum of all the exterior angle of polygon. So this way x plus 300 degree, 110, 90, 200, 100, 300 is equal to 360 degree, or x is equal to 360 minus 300, so which is 60 degree, or x is equal to 60 degree. Answer is 60 degree. Our next question. सेकेंड फिगर हमारे सामने, इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है. दिस एंगल इज 50 डिग्री गिवन एक्सटीरियर एंगल. ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी 50 डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है. तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम 180 होता है. 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री. नाउ वी हैव ऑल एक्सटीरियर एंगल इंक्लूडिंग x. तो सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल
of a polygon is equal to 360 degree. Sum of exterior angle of polygon is equal to 360 degree. Therefore, x degree plus 50 degree plus 90 degree plus again this 50 degree plus 90 degree is equal to 360 degree. This way, sum of these all are x degree plus 280 degree. Sum of these all is 280. 280 degree is equal to 360 degree, or x is equal to 360 minus 280 degree is equal to 80 degree. This way the value of x is 80 degree. Answer 80 degree. थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में ये x जो है इंटीरियर में है, तो इंटीरियर एंगल हमें पता करने हैं. ये 90 डिग्री है, ये x है, ये 90 है, ये 50 है. तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल. अब हमें ये पता करना होगा कि ये है क्या. तो 1 2 3 4 तो क्वाड्रिलेटर है. सम ऑफ ऑल द एंगल्स, इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360 डिग्री. क्वाड्रिलेटर के सभी इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है. तो हम इन सभी एंगल्स को ऐड करके इज इक्वल टू 360 रख देते हैं. x से ही शुरू करते हैं. x डिग्री प्लस प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, और x प्लस 90 प्लस 90 180 प्लस 50 230 डिग्री. 230 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, और x इज इक्वल टू 360 माइनस 230 डिग्री. That is equal to 130 degree. So thus the value of x is 130 degree, and answer is 130 degree. Our fourth question is, what is the measure of each interior angle of a regular hexagon? तो इसे भी हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं. रेगुलर हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं? सॉल्यूशन. नंबर ऑफ साइड्स, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है रेगुलर हेक्सागन, तो इसमें 6 साइड्स होंगी. 6. अब क्या होगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू, इंटीरियर एंगल निकालना है. सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर हेक्सागन. तो नॉर्मल जो फार्मूला है हमारे पास उसमें है n-2 इंटू 180 डिग्री. तो यहाँ पर हेक्सागन है तो 6 - 2 इंटू 180 डिग्री. तो 6 - 2 4,
into 180 degree, तो that will be 720 degree. अब ईच एंगल का मेजर कितना होगा? टोटल साइड्स हैं 6, सो देयरफॉर ईच एंगल, सभी एंगल बराबर होंगे. 720 upon 6, this way each angle is 120 degree. now question number 5 लेते हैं अब हम. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, उसके सारे 4 एंगल्स इक्वल हैं, तो हमें मेजर ऑफ ईच एंगल निकालना है. तो हमारे पास सॉल्यूशन है, सीधा सीधा इसको 360 को 4 से डिवाइड कर देंगे. सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल, इसमें इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है. सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू सो दिस वे मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटर के सभी इंटीरियर एंगल का मेजर 360 डिग्री होता है और इसमें 4 साइड्स हैं, सो अपॉन 4. सो ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री. आंसर इज 90 डिग्री. Our next question, question number 6. Three angles of a quadrilateral are equal to 120 degree, 60 degree and 50 degree. Find its fourth angle. तो fourth angle हमें पता करना है. 3 angle 120 degree, 60 degree और 50 degree दिए हुए हैं. We know that. Solution. Sum of all the angles of a quadrilateral is equal to 360 degree. Sum of all the angles of a quadrilateral तो 3 एंगल्स दिए हैं क्वाड्रिलेटर के. एक एंगल है 120 डिग्री, एक 60 और एक 50. फोर्थ एंगल निकालना है. वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360 डिग्री. लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स. लेट द फोर्थ एंगल बी x डिग्री. देयरफॉर x डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, और x डिग्री प्लस, इन सबको ऐड करते हैं, 230 डिग्री आता है. 230 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, और x is equal to 360 degree minus 230 degree is equal to 130 degree. Thus the fourth angle is of quadrilateral is 130 degree. So this way, question number 6. Now question number 7. Two angles of a quadrilateral are
ऑफ मेज़र 80 डिग्री ईच। दो एंगल हैं 80 डिग्री ईच मेज़र के, एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। व्हाट इज़ द मेज़र ऑफ दीज टू एंगल्स? और दूसरे दो एंगल भी इक्वल हैं, तो उनकी मेज़र क्या होगी? तो देखते हैं सॉल्यूशन। ये एक क्वाड्रिलेटर है हमारे सामने, इसके दो एंगल, ये 80 डिग्री है और ये भी 80 डिग्री है। तो अपोजिट दो एंगल्स हम इसके x सेलेक्ट कर लेते हैं। ये एंगल भी इक्वल है, तो ये एंगल x है और ये भी x डिग्री हम लेट कर लेते हैं। नाउ sum of all the angles, interior angle, sum of all the interior angle of quadrilateral is equal to 360 डिग्री। तो इसी का अप्लाई कर देते हैं। तो x प्लस 80 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो 2x प्लस 160 इज इक्वल टू 360 डिग्री, और 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 160 डिग्री, that is equal to 200 डिग्री। 2x is equal to 200 और x is equal to 200 upon 2, so that is 100 degree. So thus other two angles are of measure 100 and 100 degree. Thus other two angles of quadrilateral are of 100 degree and 100 degree. This is the answer. Now question number 8, and this is the last question. Now prove that the interior angle of a regular 5-sided polygon pentagon is 3 times the exterior angle of a regular decagon. तो सबसे पहले हमें पेंटागन का इंटीरियर एंगल निकालना होगा। रेगुलर पेंटागन है, तो पेंटागन का इंटीरियर एंगल निकालने का भी हमारे पास फार्मूला है और एक्सटीरियर एंगल निकालने का भी है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का ज़्यादा इजी है, तो हम उसी से निकालते हैं। फिर 180 में से माइनस कर देंगे तो इंटीरियर एंगल निकल आता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले हमारे पास है पेंटागन, और पेंटागन में कितनी साइड्स हैं? 5। पेंटागन में साइड्स 5 हैं, 5 साइड्स। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन of pentagon is equal to 360 upon 5, so that is equal to 72 degree. Now एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल की बात की हुई है, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल। So here 180 minus 72 degree, so that is equal to 108 degree.
ना एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन हमारे पास आ गया 108 डिग्री. Now second case. So this is equation number 1. In second case there is decagon. Deca means 10. So decagon number of sides 10. In decagon number of sides 10. सो एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा? देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल ऑफ डेकागन, रेगुलर डेकागन, (360 upon 10 upon n means 10 is equal to 36 degree. This is second. And we know that 3 into 36, we have 3 into 36 from second, 3 से मल्टीप्लाई कर दें अगर तो 108 होता है सेकेंड के बराबर, फर्स्ट के बराबर. तो दिस वे वी हैव प्रूव्ड. इस तरह से हमने इसे प्रूव कर दिया. इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने लर्न किया है इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, एंड हाउ टू सॉल्व अननोन एंगल्स, हाउ टू फाइंड अननोन एंगल क्वेश्चंस इन क्वाड्रिलेटर्स एंड पॉलीगॉन्स. Remember, understanding the concept is more important than simply memorizing the formula. तो इसलिए कंटेंट को अंडरस्टैंड करिए, learn नहीं. In this video, if this video helped you in understanding the topics, please like, share and subscribe to My Scholars Academy. Keep practicing, keep learning and keep building a strong mathematical concept. See you in the next class. Thank you and keep learning.